हेलो दोस्तों, मैं बीके गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का। तो सवाल बोल रहा है, यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में तथा अकेला बी 20 दिन में पूरा करता है तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए ए तथा बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करता है, यानी ए प्लस बी मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक है, बी 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी जो अकेला जो बी है वो 20 दिन में पूरा करता है। बी अकेला 20 दिन में पूरा करता है। तो बोल रहा है तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में और बी अकेला 20 दिन में करता है। अब लेंगे ये दोनों का एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? तो 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा? 60। ठीक है, ये जो 60 मेरा है वो मेरा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। ये दोनों का टोटल वर्क है 60। ठीक है, अब देखिए 15 चक 60, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो 20 तिया 60। ठीक है, यानी बी अकेला एक दिन में 3 काम करेगा। तो देखिए बी अगर 3 काम करेगा तो एक कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही 4 है ना। ठीक है, बी अगर 3 है तो बी अगर यहाँ पे 3 दे दिए तो ए का कितना आ गया? 4। तो अब बोल रहा है ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ए अकेला टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60। ए का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन काम करने का एफिशिएंसी 1। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 60 दिन में। ठीक है, 60 दिन में समाप्त कर देगा काम। कौन? ए समाप्त कर देगा 60 दिन में। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। सवाल बोल रहा था यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में, ए तथा बी यानी ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में, ठीक है, बी अकेला 20 दिन में समाप्त करता है तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए प्लस बी 15 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों का एलसीएम लिए तो 60। ठीक है, ये जो 60 है हमारा टोटल वर्क है। क्या है? 60 टोटल वर्क है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना निकला? 4। ठीक है, अकेला बी का एफिशिएंसी कितना है? 3, यानी बी अकेला 3 है तो एक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 4 है। यानी बी एक दिन में 3 काम करता है तो 15 दिन में 60 काम थी, यानी बी अकेला एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम। ठीक है, अगर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में 60 काम। ठीक है, अब किसको है काम? ए को काम करना है तो किस एफिशिएंसी से? तो एक की एफिशिएंसी से। टोटल काम कितना था? 60 था। ठीक है, तो 60/1 यानी कि 60 दिन में समाप्त कर देगा ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सवाल है ए की आय बी की आय से 50% कम है। ठीक है, देखिए ए और बी लेते हैं। ठीक है, ए की जो आय है बी की आय से 50% कम है। कौन कम है? तो ए कम है। अगर हम बी 100 ले लेते हैं, अगर हम बी 100 लेते हैं तो बी की आय से 50% कम है तो हम इसको ए कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटिए, 2 से काट सकते हैं, 2 यानी कि 1:2 हो गया। ठीक है, यानी कि ए का 1 और बी का 2। अब सवाल देखिए क्या बोल रहा है, तो बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए कितना अधिक है? अधिक में है 1। ठीक है, किससे 1 है? तो 1 से अधिक है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 100%। यानी ए जो बी की जो आय है ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो 100% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 50% कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 50% कम है। हम बी की आय की तो पता नहीं है तो बी को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 ले लिए तो 50% कम था बी की आय से तो हम इसको 50 ले लिए। यहाँ से काटिएगा तो 50 दूनी 100, यानी 1:2। ए का कितना हो गया? 1 और बी का 2। ठीक है, अब सवाल बोल रहा था तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? अधिक में है 1। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं +1 अधिक है। 1 अधिक है तो किस में अधिक है? 1 से। ठीक है, उसको नीचे ले लिए, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए तो 100 यानी कि 100%। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल।
नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल बोल रहा है ए का 60% इक्वल है बी गुने 3/4, ठीक है। यानी ए का जो 60% है वो बी गुने 3/4 के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा, ठीक है। यानी ए रेशियो बी पूछ रहा है। तो देखिए ए का 60%, इसको लिख सकते हैं ए का 60 यानी कि 60, यानी 60% हटेगा तो नीचे 100, ठीक है। इक्वल है 3/4 यानी कि 3b/4। यहाँ से काटिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि 3a/5 इक्वल है 3b/4। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो 4a तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a इक्वल टू 5b। यहाँ से a/b कितना आ जाएगा 5, 4। आपको बताए थे जब यहाँ से आप a रेशियो b निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 5:4। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर, वही तो पूछ रहा था, a रेशियो b यानी कि 5:4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ नहीं था, a का 60% बराबर है b गुने 3/4, ठीक है। तो a अनुपात b क्या होगा, a का 60% है 100, 3b/4, ठीक है। 20 × 60, 20×5 100, 3a/5, 3b/5, 3 कैंसिल, तीसरा दीजिएगा 4a इक्वल टू 5b, a/b यानी 5/4। जब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5:4, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल, ठीक है। 4 नंबर सवाल बोल रहा है यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, ठीक है, तो ए को कितना प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए 3:2 यानी ए रेशियो जो बी दिया है वो 3:2 दिया है। कितना दिया है 3:2। दोनों में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3x, इसको लेते हैं 2x, क्या लेते हैं 3x 2x। और यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाता है तो ए को कितना प्राप्त होगा, यानी 3x 2x यानी 5x, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5x का जो वैल्यू दिया है वो कितना है 1000 है। चूंकि इसी दोनों में विभक्त किया जाता है, यानी 5x का वैल्यू है 1000, तो x का कितना आ जाएगा 1000/5 यानी कि 200, ठीक है। x का मान कितना आ गया 200। तो क्या पूछ रहा है, तो a को प्राप्त कितना होगा, तो a का कितना है 3x, यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x कितना है 200 यानी कि 600, 200 × 3 यानी 600, यानी a को जो प्राप्त होगा वो 600 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं था, 1000 को दोनों में विभक्त करना था 3:2 में, ठीक है। यानी 5x 3x 2x 5x इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 200, ठीक है। तो ए को कितना 3x था, 3 × 200 यानी 600, यानी ए को कितना प्राप्त होगा 600 रुपया प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल, ठीक है। और एक बात और, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 5 नंबर सवाल बोल रहा है अनुपात 7:11 प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक पद में यानी दोनों पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा, ठीक है। संख्या नहीं पता है कि हमको क्या जोड़ना है, लेकिन हम कुछ उसको हम x मान लेते हैं, यानी हम उसमें x जोड़ते हैं। देखिए अनुपात मतलब क्या, अनुपात मतलब बट्टा, तो 7/11, ठीक है। इस दोनों में हम क्या जोड़ें कि अनुपात 3:4 यानी 3/4 के बराबर हो जाए। कितने बराबर हो जाए 3/4 के, ठीक है। तो हम इसमें ना x जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं x, दोनों में x जोड़ते हैं, ठीक है। x जोड़ दिए हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 3/4 के बराबर हो जाता है, यानी 3/4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। पहले बेसिक देख लीजिए। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना कीजिए, 7 28 प्लस 4x इक्वल टू 11 33 प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4x 3x को बराबर की साइड लाइए तो -3x, 33 28 को जब बराबर की साइड लाइए तो -28, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, अब 4x में 3x जाएगा तो x, यानी कि 33 में से 28 जाएगा तो 5, यानी x का मान कितना आ गया 5, यानी कि 5 जब जोड़िएगा दोनों में तो इतना बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड यहाँ पे देख लीजिए।
सेकंड कुछ नहीं है, बस वही है। जैसे क्या था, ये जो x का मान कितना आ गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 5। सेकंड मेथड देखिए, क्या सवाल था कि 7:11 है, ठीक है, कितना है 7 और 1 अनुपात में 11 है, ठीक है। प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर इतना के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों संख्या में क्या जोड़ें कि इतना के बराबर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो हमको जो आंसर आ गया वही हम ऑप्शन ले लेते हैं। इसी 5 था इसका आंसर, तो 7 में 5 जोड़िएगा, 5 जोड़िए दोनों में, ठीक है, 5 जोड़िए तो 7 5 12 अनुपात 11 5 16। अब 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, यानी कि 3:4 के बराबर हो गया ना। तो यही तो लाना था 3:4, यानी कि हम संख्या को 5 जब दोनों संख्या में जोड़ेंगे तो मेरा 3:4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो मेरा 5 संख्या सही है वो मेरा सही आंसर है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं 6 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से CI से, वो भी गुन्ना गुन्नी वाला सवाल है। देखिए सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितना वर्ष गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी, ये मेरा ऑप्शन रहा, ठीक है, 60 45 55 65। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 15 वर्ष में, 15 ईयर्स में, ठीक है, 15 ईयर्स में कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कितने समय में, यानी हमको निकालना है यहाँ कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 8 गुनी, ठीक है, यहाँ हमको समय निकालना है। तो देखिए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। 15 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी। तो देखिए यहाँ 8 गुना होने के लिए 2 का क्यू करेंगे, यहाँ पे जब 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इसके पावर से आप 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर कितना है 3, तो 15 जब मल्टीप्लाई कीजिए 3 तो यानी 45, यानी कि 45 वर्ष में या स्वयं का 8 गुनी हो जाएगा। कितना ईयर्स में, 45 ईयर्स में, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था, समझिए फिर से एक बार। 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही थी, ठीक है, तो कितने समय में 8 गुनी होगी। तो हम इसको क्यू कर दिए, क्यू इसलिए किए क्योंकि हमको 8 लाना था। जब 2 का क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा, 8। अब इसके पावर से आप ईयर्स में गुना कर दीजिए। जब कितना था, 3 पावर था तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि गुना कर दिए, तो 15 3 45, यानी 45 वर्ष में ये स्वयं का 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल, ठीक है। 7 नंबर टाइम एंड वर्क का है। सवाल बोल रहा है एक किसी कार्य को 18 दिन में, 20 दिन में, ठीक है, तथा C 30 दिन में पूरा कर सकता है। B तथा C मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को A अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। सवाल को जब तक समझिए नहीं तब तक इसको बनाइए नहीं, ठीक है। फिर से एक बार सवाल को देख लीजिए। A किसी कार्य को 18 दिन में, B 20 दिन में तथा C 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो B C मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद कौन, B और C 2 दिन के बाद कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो अब जब C चला जाएगा B और C, तो अकेला A करेगा काम। तो सवाल बोल रहा है शेष कार्य को A अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए A जो है अकेला 18 दिन में समाप्त करता है, B जो है कितना दिन में, 20 दिन में, ठीक है, और C जो है कितना दिन में, तो 30 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ तो हमको पता नहीं कि कितना काम टोटल है, तो टोटल काम निकालेंगे सबसे पहले। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। 18 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे 18 20 और 30 का एलसीएम आएगा 180। 180 जो है तीनों से कट जाता है, ठीक है। कितना आएगा 180, और 180 मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क 180 होगा। अब 18 से 180 कितना बार में, तो 10 बार में, ठीक है। 20 से 180 9 बार में, ठीक है। 30 से 180 6 बार में, ठीक है। देखिए A अगर एक दिन में 10 काम करता है तो 18 दिन में 180 काम। B अगर एक दिन में 9 काम करेगा तो 20 दिन में 180 काम। C अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 30 दिन में 180 काम, यानी 30 छक 180, यानी छोड़ दिया 18, ठीक है। अब मैं टोटल काम निकल गया। ये जो मेरा निकला है वो एक दिन का काम निकला है, यानी कि A एक दिन में 10 काम करता है, B एक दिन में 9 काम करता है, C एक दिन में 6 काम करता है।
अब सवाल बोल रहा है तथा बी सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, यानी बी और सी जो मिलकर कार्य को शुरू करता है, ठीक है, किंतु 2 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। यानी कि बी और सी जब कार्य को आरंभ करते हैं तो 2 दिन तक काम करता है, 2 दिन के बाद फिर छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पे 2 दिन काम करेगा, लेकिन 1 दिन का काम कितना है 6, यानी कि बी प्लस सी कितना है 9 6 15। ये जो 15 है बी और सी का 1 दिन का काम है, ठीक है, यानी 1 दिन में वो 15 काम करता है। तो 2 दिन तक कितना काम करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 काम, ठीक है। यानी कि बी और सी जो है 2 दिन जो काम किया वो 30 काम करके चला गया। तो अब यहाँ से शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा, तो टोटल काम कितना था 180 था, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 150, यानी कि शेष काम जो बचा है मेरा वो 150 है। अब सवाल बोल रहा है शेष कार्य को, यानी जो शेष कार्य जो 150 बचा है वो अकेला एक कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब शेष कार्य कितना बचा है 150 कार्य बचा है। अब करेगा कौन, तो एक करेगा, चूँकि बी और सी काम करके चला गया था 2 दिन, ठीक है। अब किस इफिशिएंसी करेगा, तो एक इफिशिएंसी है 10, यानी 1 दिन में 10 काम करता है, तो 150 काम कितना दिन में समाप्त कर देगा, 15 दिन में समाप्त कर देगा। कितना दिन में, 15 दिन में 150 काम को समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। 1 दिन में 18 काम कर सकता है, बी 1 दिन में 20 काम कर सकता है, सी 1 दिन में 30 काम कर सकता है, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम मेरा लेंगे वो टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम लिए 180 आया, ठीक है। 1 दिन का काम 10 है, तो 18 दिन में कितना काम करेगा 180 काम करेगा। बी अगर 1 दिन में 9 काम करेगा तो 20 दिन में 180 काम करेगा। सी अगर 1 दिन में 6 काम करेगा तो 30 दिन में 180 काम। ये जो मेरा निकलता है, ठीक है, ये जो साइड में आता है वो मेरा 1 दिन का काम होता है, ठीक है। कितना दिन का काम, 1 दिन का काम। बी और सी 2 दिन तक काम करता है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 9 6 15। 2 दिन तक काम करेगा तो 15 दूनी 30, यानी 30 काम समाप्त हो गया, ठीक है। जब 30 काम समाप्त हो गया, टोटल काम था 180, तो शेष काम कितना बचेगा 150, 180 माइनस 30 150। 150 काम को अब सिर्फ अकेला एक करेगा, कौन करेगा, अकेला एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक का एफिशिएंसी कितना था, तो एक एफिशिएंसी था 10, तो 150 बटा 10 यानी 15 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल, नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। 8 नंबर जो सवाल है वो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। सवाल बोल रहा है जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय मीनार की जो छाया की लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो सतह होता है, ठीक है, ये मेरा सतह है, यहाँ से सतह से एक मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ये मेरा सीधा लेते हैं स्ट्रेट। देखिए एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। यहाँ से देखिए जब देखते हैं यहाँ कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ये मेरा क्या बन रहा है छाया, इस मीनार की छाया है, ठीक है। क्या है, जब आप किसी चीज़ को खड़ा कीजिएगा ऐसे तो इसका छाया तो ऑलरेडी बनेगा ही, ठीक है। अगर सूर्य इस दिशा में हो, यहाँ से अगर सूर्य मान रहा हो तो यहाँ छाया बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर सूर्य यहाँ पे मारेंगे तो इसका छाया बनेगा ना इधर। ये जो छाया की जो लंबाई दिया है ना, कितना दिया है, छाया की जो लंबाई है, मीनार की छाया की जो लंबाई है 9 मीटर है। कितना है 9 मीटर, ठीक है ना। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। इसको हम ABC ले लेते हैं, ABC। ये मेरा 90 डिग्री है, आपको पता होगा, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। किसका पूछ रहा है, इसका ऊंचाई, यानी कि हम इसको x ले लेते हैं। अब आपको पता होगा ये मेरा 9 मीटर है और ये मेरा x, यानी इस 2 भुजा का सिर्फ काम है, इसका कोई काम नहीं है। ऐसा आपको पता है, तो ये आपको पता है क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है, बल्कि ये दोनों चेंज होता है। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और जो आधार होता है वो हमेशा चेंज होता है। ये अगर जिस तरह से थीटा जिधर रहेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो मेरा आधार होगा। तो यहाँ तो देखिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री आपको पता होगा, ये मेरा P हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा B, ठीक है। P और B किसका होता है, tan थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा बराबर P बटा B होता है। तो हम यहाँ पे tan थीटा लेंगे, क्योंकि हमको इसका ऊंचाई का, इसका जो क्या है मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी x का मान निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा P हो जाएगा या B, ठीक है। यहाँ से हम क्या लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा AB बटा BC, क्या हो जाएगा
ए बी बटा बी सी, ठीक है, ए बी बटा बी सी यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान x लिए, ठीक है, x, और बी सी का मान कितना है, b और c का मान है 9 है, तो हम इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3। अब यहाँ से देखिए ये √3 है, √3 से √3 कितना बार में, √3 बार में, यानी √3 से 3 √3 बार में, यानी √3 गुने √3 कीजिएगा तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे जब √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x बराबर 3√3, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3√3, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है वो मेरा कितना है 3√3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं था, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है उस समय मीनार की जो छाया की जो लंबाई होती है 9 मीटर होती है। सबसे पहले तो मीनार खड़ा कर दिए, जब मीनार खड़ा कर दिए उसका छाया बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए छाया की जो लंबाई दिया हुआ था 9 मीटर, यानी इसका जो छाया बना है ना ये 9 मीटर है, इसका हमको ऊंचाई निकालना था, ठीक है। सिर्फ इसका काम है और इसका, तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री था, P और B का रिलेशन बन रहा है, यानी tan का रिलेशन बन रहा है, आपको पता होगा tan थीटा में PB होता है, ठीक है। तो AB बटा BC, यानी tan 30 डिग्री लिए तो AB बटा BC, tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, AB का मान x है तो BC का मान रखिए 3 गुने 3, √3 से √3 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3√3, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3√3, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है 3√3 है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर सवाल त्रिकोणमिति से है, ठीक है। देख सवाल है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन 4 हुआ है, आप यहाँ से पुट करके बता सकते हैं। देखिए अगर हम 60 लेते हैं, ठीक है, इसको रहने दीजिए, 60 लेते हैं, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, √3, और इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, यानी कि tan का उल्टा आपको cot होता है, यहाँ से कभी 2 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। 75 डिग्री 90 डिग्री इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी कि ए बच रहा है 45। अब यह देखिए tan 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, यानी कि 1 = 2, यानी कि मेरा जो है ए, ऑप्शन नंबर ए वेरीफाई कर रहा है। यानी कि कभी कभी आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सवाल था सिर्फ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान निकालना था। अब देखिएगा ऑप्शन में इसको पुट कीजिएगा तो थोड़ा लेंदी चल जाएगा। ऑप्शन देखिए कि क्या इसमें वेरीफाई कर रहा है। सबसे पहले 45 डिग्री था, तो tan 45 डिग्री का मान 1, इसका भी 1 आ जाएगा, तो 1 = 1 2, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि थीटा का मान जो मेरा आंसर आएगा 45 डिग्री आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यही था। और अगला हम लास्ट सवाल करेंगे 10 नंबर सवाल, ठीक है, जो मेरा आज का लास्ट सवाल रहेगा। तो देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। ये भी टाइम एंड वर्क का है लेकिन बट्टा में है, ठीक है। देखिए एक बट्टा वाला सवाल है, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ए जो है 1/4 भाग को कितना दिन में करता है, ए 1/4 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन टोटल कितना दिन में करेगा, तो 10 × 40 दिन, यानी 1/4 भाग को 10 दिन में करेगा तो टोटल कितना करेगा 40 दिन में समाप्त करेगा। तो बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। जो बी जो है कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करेगा तो टोटल कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 60 दिन में, ठीक है। 60 दिन में समाप्त कर देगा, चूँकि 20 थी या 60। तो बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक 40 दिन में समाप्त करता है, बी 60 दिन में। अब यहाँ से टोटल एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। 40 से कितना बार में 120, तो 3 बार में, और 60 2 बार में, यानी ए जो है एक दिन का काम 3 है और बी के एक दिन का काम 2 है, ठीक है। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 60 दिन में 120 काम करेगा।
ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 40 दिन में 120 काम करेगा, ठीक है। 40 थी 120 और 60 दूनी 120। अब बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये जो मेरा आपको पता होगा जो मेरा निकलता है एलसीएम, ये मेरा टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर कितना काम को करेगा? 120 काम को 3 दू 5 यानी कि 24 दिन में समाप्त कर देगा। कितना दिन में? 24 दिन में, चूँकि 24 बचे 120, ठीक है। यानी ए और बी मिलकर 24 दिन में 120 काम को समाप्त कर देगा। फिर से देखिए ए 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, लेकिन टोटल कितना दिन में करेगा? तो 40 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। 10 ये जो इस दोनों की इसमें क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक दिन में 40 काम करेगा और बी 1/3 भाग को 20 दिन में, तो 20 दिया 60 दिन में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम दिया 40 और 60 का एलसीएम 120। ए का कितना आ गया? 3 और बी का 2, ठीक है। टोटल काम कितना था? 120 था। किस इफिशिएंसी से काम करेगा दोनों? तो 3 और 2 5, तो 24 बचे 120, यानी कि 24 दिन में समाप्त को काम खत्म कर देगा। कौन? ए और बी मिलकर। ये मेरा क्या हो गया? तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस लाल वाला बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।